आप सभी का हृदय से अमृत एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार के बारे में बताने वाला हूँ। पहले वीडियो में शब्दालंकार को मैंने स्पष्ट किया था, इसमें अर्थालंकार को स्पष्ट करूँगा। इसमें हम आपको जैसा पहले वीडियो में कहे थे कि 10 पढ़ाएंगे, यद्यपि 100 से अधिक वेद हैं। तो इस वीडियो में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार। कहीं से भी इन अलंकारों में प्रश्न आता है, शब्द आपके गिरफ्त में होगा, आपके नॉलेज में होगा, ऐसा मेरा प्रयास है। यदि आप वीडियो को देखते हैं तो उन सारे ही विषय को जो अभी तक अनसुलझा है उसको संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार, ये 5 हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएं, 5 इसमें पढ़ाने वाले हैं। आइए जरा उपमा अलंकार के बारे में आपसे चर्चा करें। पहले ध्यान रखें, उपमा का अर्थ क्या है? शाब्दिक। सादृश्य। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सादृश्य, समानता या तुलना। किस आधार पर? किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, धर्म इत्यादि के आधार पर जब तुलना की जाती है तो उस काव्य में उपमा अलंकार होता है। पुनः एक बार, जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी के समान गुण, धर्म, रूप, रंग वाले किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब उस काव्य में उपमा अलंकार होता है। उपमा को कैसे हम जानेंगे कि होता है नहीं? संपूर्ण अगर अर्थालंकार को आपको जानना है तो उपमा को जानना पड़ेगा। उपमा के जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं। ध्यान दीजिए, उपमा के 4 अंग देखिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक, ये 4 होते हैं। उपमेय कैसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए। साधारण धर्म क्या है? जो उपमेय और उपमान में एक समान गुण हो, धर्म हो, विशेषता हो, खूबी हो, क्वालिटी, उसे साधारण धर्म कहते हैं। जो उपमेय तथा उपमान में एक समान गुण हो। वाचक क्या कहते हैं? जो उपमेय तथा उपमान को जोड़ता हो उसे वाचक कहते हैं। अब अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो एकदम सामान्य रूप में आप समझिए। आप अपनी तुलना किसी विशेषता, खूबी के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति से कीजिए तो आप जो हो जाएंगे उपमेय हो जाएंगे, जिससे आप तुलना करेंगे उपमान हो जाएगा, और जो दोनों में एक समान गुण होंगे, खूबी होगी, विशेषता होगी, वो साधारण धर्म हो जाएगा, और जो दोनों को जोड़ेगा आपको और दूसरे व्यक्ति को, वह वाचक हो जाएगा। आइए जरा इसके 2-3 उदाहरण देखते हैं आपके सामने। नंबर 1,
मुख मयंक सब मंजू मनोहर। यहां देखें, मुख मयंक सब मंजू मनोहर। यहां देखें, ये जो मुख है ये क्या है? उपमेय। मयंक जो है, यहां देखें, यह उपमान। मंज और मनोहर ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? साधारण धर्म। साधारण धर्म। और सब क्या है यहां पर? वाचक। सब क्या है यहां पर? वाचक। सब क्या है यहां पर? से आप देखें तो ये उपमा के चारों अंग आ गए हैं। इसी तरह से दूसरा अगर उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण, तो दूसरा उदाहरण में क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। तो अगर पीपर पात सरिसमन डोला है तो दूसरे उदाहरण में देखेंगे तो यहां बदल जाता है। यहां मन जो है वह उपमेय, पीपर पात ये दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं? उपमान, और डोलना साधारण धर्म, और सरिस वाचक, ये हो जाते हैं। तो आप ये उपमा के रूप देखते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या उपमा के कितने अंग होते हैं? कितने उपभेद होते हैं? इसे उपमेय और उपमान को ध्यान रखिए। उपमेय और उपमान को इसको प्रस्तुत भी बोला जाता है, प्रस्तुत। और इसे जो बोला जाता है अप्रस्तुत। अप्रस्तुत। इसी तरह से यहां भी ये क्या हो जाएगा? प्रस्तुत। माफ करिएगा, यहां ये उपमेय प्रस्तुत हो जाएगा और उपमान अप्रस्तुत, ये होती है। अब जरा देखिए, उपमा के 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन? आइए जरा उस पर चर्चा कर दें। 4 उपभेद कौन कौन से होते हैं? पहला है पूर्ण उपमा। उपमा के भेद। पहला है पूर्ण उपमा, दूसरे को कहते हैं लुप्तो उपमा, और तीसरों को कहते हैं मालो उपमा। पूर्ण उपमा कहां होती है? जहां उपमा के चारों अंग होते हैं, यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, चारों अंग होते हैं, वहां पूर्ण उपमा होती है। लुप्तो उपमा कहां होते हैं? जहां चारों अंग नहीं होते हैं, किसी एक का लोप हो जाता है, यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक में किसी एक का लोप होगा, लुप्तो उपमा। और मालो उपमा कहां होता है? जब कवि एक ही उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग करता है तो मालो उपमा। यानी जैसे हम पुष्प के गुच्छे को गुच्छते हैं, फूलों को एक एक कर माला बन जाता है, तो उसे मालो उपमा के रूप में जाने जाते हैं। कैसे? आइए जरा देखते हैं। पूर्ण उपमा मृदुल मंद मंद मंथर मृदुल मंद मंद मंथर
लघु तरंगड़ी हंसनी सी, लघु तरंगड़ी हंसनी सी सुंदर। हंसनी सी सुंदर। अब यहां देखिए, यहां पूर्ण उपमा कैसे है, कभी कहता है पूर्ण उपमा, यह तरंगड़ी क्या है, उपमेय, हंसनी उपमान, और सुंदर दोनों की विशेषता खूबी हो गई, तो ये क्या हो गया, साधारण धर्म, और सी जो हो गया वह वाचक हो गया। तो यह पूर्ण उपमा है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे जो लुप्त उपमा का उदाहरण है। कैसे लुप्त उपमा का उदाहरण आपके सामने हम रखते हैं, आए जरा देखें। लुप्त उपमा में लुप्त उपमा में हमने कहा किसी एक का चारों में से लुप्त होगा, तो किसी एक का कैसे लुप्त होता है, आइए जरा उसको भी देखते हैं। कैसे लुप्त होता है उसको आपके सामने रखते हैं। हीरे सा है हृदय तुम्हारा। अब जरा देखिए, हृदय की तुलना करता है, तो जब हृदय की तुलना करेगा तो क्या हो जाएगा, यह हृदय जो हो जाएगा वह उपमेय हो जाएगा, और हीरे सा, हीरा जब कर दिया उपमान हो जाएगा, और सा कर दिया वाचक। अब क्या इसमें लोप कर दिया, साधारण धर्म का लोप कर दिया। ध्यान रखें, साधारण धर्म का क्या हो गया, लोप हो गया, यानी लुप्त हो गया है। साधारण धर्म नहीं है। हीरे सा हृदय कठोर तुम्हारा, हृदय सा कोमल, हृदय तुम्हारा तो कोमल होता नहीं, कठोर होता है, इसलिए इसको लुप्त उपमा में गिनी जाती है। दूसरा देखें, दूसरा इसमें मालो उपमा। मालो उपमा हमने क्या कहा, जब एक ही उपमान के, एक ही उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाता है तो उसे मालो उपमा कहते हैं। जैसे हिरनी से, मीन से, हिरनी से, मीन से, सुखंजन, सुखंजन चारु, हिरनी से, मीन से, सुखंजन चारु, सुखंजन समान चारु, हिरनी से, मीन से, सुखंजन समान चारु, कमल, कमल से, बिलोचन, बिलोचन तिहारे है। यहां देखें, यहां कहां है,
यहां नेत्र, नेत्र की तुलना अन्य नेत्र क्या है, यह जो है उपमेय है, इसकी तुलना हिरणी से कर दिया गया है, मीन से कर दिया गया है, कमल से कर दिया गया है। तो एक ही उपमेय के लिए कई उपमानों का जब प्रयोग होगा तो उसे मालो उपमा कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है, लेकिन हमारा प्रयास होगा वो भी सरल हो जाए और उनको समझ में आने लगे कि रूपक को कैसे पहचानेंगे। एकदम सरल उदाहरण से हम आपको बताते हैं कैसे। रूपक अलंकार सरल शब्दों में समझिए कि रूपक का मतलब होता है रूप को धारण करना। इसको जब भी व्याख्यायित किया जाता है तो रूपी शब्द से, तो जब आपको अगर परिभाषा को ध्यान में रखेंगे तो इसकी परिभाषा है जब किसी काव्य में, कविता में उपमेय और उपमान के बीच अभिन्न संबंध को स्थापित किया जाए, भेद रहित आरोप किया जाए, तभी उसमें रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय उपमान के बीच क्या होगा, अभिन्न संबंध या भेद रहित आरोप। अब इसको समझिए, उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न हो वही रूपक हो जाता है। यानी कवि क्या करता है, रूपी के रूप में उसको परिभाषित करने लगता है, बताने लगता है। अगर हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास करें तो अभिन्न का मतलब आप देखें उपमेय उपमान दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों के बीच अभिन्न संबंध, भेद रहित आरोप, कोई भेद नहीं है। ये कैसे, जरा देखिए कैसे। पहला उदाहरण, चरण कमल बंदौ हरि राय। यहां देखें, यहां चरण क्या है, उपमेय, कमल क्या है, उपमान। दोनों में भिन्न संबंध स्थापित कर गया। भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करो, यानी किसी का पैर कभी कमल नहीं हो सकता, लेकिन उसको बता दिया गया, अभिन्न संबंध स्थापित कर दिया गया उपमेय और उपमान में। अगर सरल शब्दों में नहीं आता है तो और आपको इजी बताते हैं। जैसे आज का नाटक है, जैसे आज का सीरियल है, जैसे आज का फिल्म है, ये क्या है, सब रूपक का उदाहरण है। जैसे कोई रामलीला में राम का, रावण का, सीता का अभिनय करता है, वास्तविक जीवन में वो राम सीता नहीं होता है, लेकिन चूंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है इसलिए दोनों के बीच तारतम्य को स्थापित कर लेता है और दोनों में अभिन्न संबंध स्थापित कर देता है। वास्तविक जीवन में वो राम और सीता नहीं होता है। तो अभिनय करने वाला उपमान, जिसका अभिनय करता है उपमान, और दोनों के बीच हम आप एक ही समझ लेते हैं, यहीं पर समझ जाइए कि रूपक हो जाता है। आइए दूसरा इसका उदाहरण देखिए। अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। और तीसरा देखिए, माया मैं तो चंद्र खिलौने लय हूं। जरा देखिए एक से एक उदाहरण। अब यहां पर सेम चरण, यहां उपमेय या प्रस्तुत, सरोज माने कमल, उपमान जैसे यहां पर है, ठीक यही चीज यहां। माया मैं तो चंद्र खिलौने नहीं हूं, यहां चंद्रमा क्या है,
यहां चंद्रमा जो देखेंगे वह उपमेय है और खिलौना क्या है, उपमान है। इस प्रकार अगर आप देखें तो इन सभी में एक तरह से अभिन्न संबंध स्थापित किया है। चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, चंद्र और खिलौने नहीं है, चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, कवि कहता है। एक से एक उदाहरण आप देखेंगे रूपक का है, और तुलसी तो पूरा रूपक से भरे हुए हैं, हर जगह रूपक ही रूपक देखते हैं। जैसे आप देखते हैं, बीती विभावरी जाग रे, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यह रूपक है। ऐसे ही प्रसाद जी कहते हैं, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, यह रूपक है। यही नहीं, आप कबीरदास के लिए देखिए, कबीरदास क्या कहते हैं, रूपक भरे हुए हैं। कहते हैं क्या, इनके छंद जरा देखिए, माया दीपक नरपतंग भ्रमि भ्रमि उमौ पड़न, ये कबीर की छंद है। माया और दीपक दोनों के बीच अभिन्न संबंध स्थापित कर देते हैं, और नर और पतंग दोनों के बीच अभिन्न संबंध है, ये रूपक है। यही नहीं, कहते क्या है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, रूपक में बांध देते हैं, एक से एक रूपक। अब अंतर क्या है, अंतर उपमेय और रूपक में अंतर क्या है, वहां दोनों भिन्न भिन्न है। उपमान में ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार में उपमेय उपमान दोनों भिन्न भिन्न है, और यहां पर दोनों एक है। यही नहीं, बल्कि उपमेय वहां उपमा में सा से सी सम सरिस इत्यादि से उसको पहचान सकते हैं। ध्यान रखें, समान, तुल्य, सम, सरिस, सा से सी, ये सब उपमा में आते हैं। लेकिन यहाँ पर रूपक में इनका आप आगमन नहीं देखेंगे, बल्कि दोनों में अभिन्न संबंध स्थापित देखते हैं, इसीलिए भेद रहित आरोप की श्रेणी में आते हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही सरल है, इसको अगर समझना है तो आप कुछ चीजों को समझें। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी पहचान है, जनु, जनहु, जानो, मानो, जनौ, मनहु, मनौ, मानो या मनो, ये सब इसमें आते हैं। इसी में आप देखेंगे तो ज्यों, ये सब इसमें उत्प्रेक्षा में अंतर्गत आते हैं। आइए जरा इसको देखते हैं, इसके उदाहरण देखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहले परिभाषा क्या है, जब किसी काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त की जाती है। यहां देखें, उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाता है, बोध किया जाता है, तब उस काव्य में उत्प्रेक्षा होता है, जिसको जनहु, मनहु, जानहु, मानहु इत्यादि शब्द से जानते हैं। इसको आप केंद्र में रखेंगे और केंद्र में रखते हुए चलेंगे। जैसे उदाहरण देखिए इसका, नंबर 1 उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आपत परियो प्रभात। यहां देखिए, श्याम सलोने गात, इसमें ये जो है, ये जो क्षेत्र है, ये हमेशा उपमेय के लिए है, उपमेय। और शैल पर आपत परियो प्रभात,
ये जो क्षेत्र है यहां हमेशा उपमान की संभावना, यानी उपमेय में उपमान की संभावना को दर्शाता है, इसलिए यहां पर क्या है, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके दूसरे भी उदाहरण को देखे जा सकते हैं बड़े ही आराम से। कैसे, आए जरा उसको आपके सामने रखते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है, उस काल के मारे क्रोध से तन उनका कांपने लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए फिर आ गया है मानो, इसमें भी आप देख सकते हैं, तो ये उत्प्रेक्षा के रूप दिखाई देंगे। तीसरा जरा देखिए क्या है, इसको जरा देखते हैं। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहां देखें, नेत्र जल से भर गए, किसके, उत्तरा का। तो उत्तरा का जब जल से भर गए तो ये क्या हो गया, यही तो उपमेय है। यहां पर ये हिस्सा जो है वह उपमेय, और ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है ये उपमान, यानी यह जो है दूसरे शब्दों में प्रस्तुत, और ये जो है अप्रस्तुत। अप्रस्तुत दोनों को इस तरह से देखिए, जनहु मनहु मानहु जानहु इत्यादि शब्द किस में आएंगे, उत्प्रेक्षा में आएंगे, वहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। पूरे जैसी का वियोग वर्ण इससे भरा है, मानहु जैसे जरे धरती आकाशा, इस सब जैसी का जो वर्णन आप देखेंगे इसी कैटेगरी में आते हैं। आए अगला हम लोग चलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। आपका अर्थ अलंकार में अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अतिशय धन उक्त, यह अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति। अतिशय हो जाना माने किसी चीज का ज्यादा हो जाना, उक्ति माने कथन। इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है जब किसी काव्य में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह सीमा या मर्यादा का उल्लंघन कर दे, तब उस काव्य में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। तो यहां से आप लेंगे अपार माने जिसको पार नहीं पाया जा सके। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी महाराणा प्रताप इसी पार सोच रहे थे, तब तक उनका घोड़ा जो चेतक था वह उस पार हो गया। इस तरह से आप देखेंगे यहां पर अतिशयोक्ति है। इसी तरह से देख लो साकेत नगरी, यही साकेत नगरी यहां पर देखिए,
दिया है, स्वर्गलोक से मिलने गगन को चली, स्वर्गलोक से मिलने गगन को छूने वाली थी। तो यहां पर आप देखें किसको मिलने चली, गगन को मिलने चली। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। और ट्रेडिशनल हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सकल जल गयो गयो निशाचर भाग। यहाँ पर क्या है, अब हम जानते हैं कि हनुमान जी ने ही लंका में पूछ में आग लगाकर जलाई थी, लेकिन कवि ने अतिशय वर्णन किया है, सीमा और मर्यादा को तोड़ दिया है। तो जब किसी कविता में ऐसा वर्णन हो कि कवि या कोई व्यक्ति कविता में लिखते समय वह सीमा का उल्लंघन कर जाए, अतिशयता का वर्णन कर जाए, तो वहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार होती है। दूसरे शब्दों में जो घटना घटित नहीं हुई हो उसको भी कवि घटा दे अपना कल्पना शक्ति के माध्यम से, उसी में अतिशयोक्ति अलंकार होती है। विरोधाभास अलंकार, विरोध और प्लस आभास, इसकी परिभाषा है जब किसी काव्य में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोध का प्रतीति हो, तब उस काव्य में विरोधाभास अलंकार है। यानी विरोध न होते हुए भी उसको विरोध दर्ज कराया जाए तब उस काव्य में विरोधाभास अलंकार होता है। सरल शब्दों में ऊपर से देखने में शब्दगत लगता है विरोध है, लेकिन अर्थगत उसमें विरोध नहीं है, तभी उस काव्य में विरोधाभास होता है। जैसे पहला उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो उबहु श्याम रंग त्यो तो हूँ जो है। यहाँ पर श्याम माने किसी चीज के काले रंग में डुबोइए और उज्जवल हो, उज्जवल माने सफेद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण से अनुराग या प्रेम करता है उसकी मन की गति को इस दुनिया के लोग नहीं समझ पाते, संसार के लोग नहीं समझ पाते। जैसे मीराबाई, जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में डूबी त्यों तो उज्जवल होए, वैसे वैसे उसका मन पावन और पवित्र होता गया। तो ऊपर देखने में शब्दगत विरोध लेकिन अर्थगत विरोध नहीं है, इसलिए विरोधाभास। दूसरा, आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न बिहस सका, न रोना ये विरोध है और बिहसना हंसना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए विरोधाभास है। सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरी तड़ंगा जहां, अनुराग की आग, यहां देखिए प्रेम की आग, जहां जल से भरपूर तड़ंगा, जहां भर से भरपूर जलाशय था, पोखरा था, वहां पर सरोवर था, वहां पर आग लगी। यानी पानी में आग लगाने वाली बात ऊपर से देखने में ये विरोधाभास है, लेकिन अंतः विरोधाभास नहीं है। इस प्रकार आपने देखा, चाहे विरोधाभास अलंकार हो, अतिशयोक्ति हो, उत्प्रेक्षा हो, रूपक हो या उपमा हो, सबको हमने एक से एक उदाहरण द्वारा जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं, नहीं तो जिसके आने की संभावना है, उन उदाहरणों को आप तक बताया। कैसे उसमें उपमेय उपमान में अंतर है, क्या उपमेय है क्या उपमान है, कैसे अतिशयोक्ति है और कैसे विरोधाभास है, और कैसे हम उत्प्रेक्षा को पहचानेंगे, इस वीडियो को देखते हैं तो आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो बचे हुए 5 जो है अर्थालंकार के भेद, उसको आपको पढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरा भी इस वीडियो का अपने परीक्षा की दृष्टि से लाभ ले सके। आप सबको धन्यवाद।